इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 को करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल होता है। आप शेषफल प्रमेय देखें क्या होता है। यदि किसी बहुपद px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। कोई बहुपद px है और उसको x माइनस a से भाग करें तो शेषफल pa होता है। यानी हम पी ए की वैल्यू निकाल दें तो वो हमारी शेषफल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए पी ए कैसे, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए है और उसका ये ए यहाँ ले लिया है हमने तो शेषफल आ जाता है। इसी का हम यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, तो हमें डायरेक्ट भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेटा किसी भी बहुपद को हम पी एक्स मान लेते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया है। अब इसे x माइनस ए से भाग करें तो पी ए शेषफल होगा। अब हम तो x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर बेटा x माइनस ए का मतलब समझना ज़रूरी है। अगर मैं x माइनस ए का शून्यक निकालूँ यानी इसको 0 के बराबर रखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आई a, यानी a इसका शून्यक है। तो पी ए का मान जो आएगा वो शेषफल होगा। तो ऐसे ही मैं इसका शून्यक निकाल लूँ तो जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे, x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा। देखिए यहाँ पर अब में सोल्व कर लेते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ये इधर जाकर -1 हो गया तो -1 है। x प्लस 1 का शून्यक -1 है, इसलिए p माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है हमें। अब बात को समझ रहे हैं। जैसे x माइनस ए था तो p ए की वैल्यू, x प्लस 1 है तो p माइनस 1 की वैल्यू, साइन चेंज कर दिया। -1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पर जहाँ भी x था तो -1 है, तो यहाँ पर x है तो -1 है और सेम टू सेम हम लिख देंगे जो भी वैल्यूज़ हैं। -1 की पावर 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे हमने जहाँ भी x था वैसे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए मैंने आपको बताया है माइनस की पावर विषम संख्या फिर से माइनस ही हो जाएगी। 1 की पावर कितनी भी लो माइनस 1 की 1 ही रहेगी और -1 प्लस 3 माइनस की पावर सम संख्या है, 2 4 6 सम संख्या हो तो प्लस हो जाएगा साइन, और 1 की पावर 2 1 ही रहेगा तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से यानी 3, और यहाँ पर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है तो -3 प्लस 1। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 से ये वैल्यू आई 0। तो यानी कि शेषफल प्रमेय के अनुसार ये जो वैल्यू आई है यही शेष है। इसलिए शेषफल प्रमेय द्वारा पी एक्स को x प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा। ये लाइन हम लिख देंगे, हर क्वेश्चन के एंड में हम इस तरह से लाइन बनाकर लिख देंगे। ऐसे ही बेटा अगला पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले जो भी रैखिक बहुपद दिया है उसका शून्यक निकालते हैं। x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखा है। जिस भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो क्या करना होता है, उसको 0 के बराबर रख देते हैं और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। वो आया 1/2, इधर जाके प्लस हो गया। तो यानी p 1/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। समझ रहे हैं बात को, जो भी वैल्यू आए p 1/2 की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी। 1/2 की पावर 3 जमा 3, 1/2 की पावर 2 जमा 3, 1/2 जमा 1। इसको सोल्व किया बेटा। 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है बेटा ये इससे, 1/4 स्क्वायर किया तो, और ये 3 यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि इस 3 को ऊपर नीचे दोनों साइड गुना कर देते हैं। ये 3 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है बेटा, क्योंकि ये 3 असल में 3/1 है तो 3 और 1 की गुना यानी 3/2 जमा 1। ये असल में है 1/8 जमा 3/4 जमा 3/2 जमा
1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व करना है। 2 4 8 का एलसीएम लिया, 2 4 8 का एलसीएम लिया, आप सोल्व करें, वो आएगा 8। 8 एलसीएम आया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 4 दूनी 6, 12 कटे 8 और ये आया 27/8। ये वैल्यू आ चुकी है। तो हम वही लाइन फिर से लिख देंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा पी एक्स को, यही लाइन लिख देंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा पी एक्स को x -1/2, x -1/2 से भाग किया था, से भाग करने पर शेषफल 27/8 होगा। इस तरह से सोल्व करना है। अगला पार्ट देखिए, x, थर्ड पार्ट है x को 0 रख देंगे तो यानी वैल्यू 0 ही आई है। यहाँ से इनको 0 रख के x की वैल्यू ही निकालते थे, तो x को 0 रखा तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो थर्ड पार्ट में हम p0 जो वैल्यू आती है उसी की वैल्यू निकालते, p0 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखिए हम 0 रख देंगे, देखिए 0 की पावर 3 जमा 3, 0 की पावर 2 जमा 3 ब्रैकेट 0 जमा 1, ये सब 0 हो चुका है, मल्टीप्लाई किया सब 0 जमा 1, यानी आंसर आया 1। तो हम लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा पी एक्स को x से भाग देने पर शेष 1 होगा। ये इससे भाग देने पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x + पाई का शून्यक देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर सोल्व किया, x + पाई का शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर पुट किया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -पाई, तो -पाई है। तो जो शून्यक आए उस पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ -पाई। यहाँ पर x की जगह सब जगह -पाई रख देंगे, -पाई की पावर 3 जमा 3 -पाई की पावर 2 जमा 3 -पाई जमा 1। माइनस की पावर सम संख्या माइनस हो गई, पाई की पावर 3 ऐसे ही रही। ये माइनस की पावर सम संख्या प्लस हो चुकी है, जमा 3 पाई स्क्वायर और ये -3 पाई और जमा 1। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो हम लिखते शेषफल प्रमेय द्वारा पी एक्स को x + पाई वाई से भाग करने पर ये शेष होगा। इसमें 5वां पार्ट भी है बेटा, 5 जमा 2x से भी भाग करना है हमें। तो देखिए जो भी बहुपद दिया हुआ है रैखिक उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। 2x की वैल्यू आई -5, यहाँ से x की वैल्यू आई -5/2। तो इसलिए 5 जमा 2x का शून्यक -5/2 है। इसलिए हम इस पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ -5/2 निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं। -5/2 की पावर 3 जमा 3, यहाँ पर भी -5/2 रखा, -5/2 की पावर 2 जमा 3 -5/2 और जमा 1। इसको हमने सोल्व करना है। देखिए 5 की पावर 3 हो गई 125, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब है 5 की 3 बार गुना। 5 से 15 नहीं लिखना, 5 5 25 5 125 और माइनस की पावर सम संख्या है तो -8 जमा 3 गुना, ये गुना किया, माइनस का तो प्लस हो गया और ये हुआ 25/4, ये माइनस हो गई प्लस माइनस की गुना 15/2 जमा 1। इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व करना है। -125/8
जमा 75/4 माइनस 15/2 जमा 1/1 लिख दिया और एलसीएम ले लिया 8 आ गया माइनस 125 4 का एलसीएम लिया मतलब 4 दूनी 8 150 आ गया माइनस 60 और जमा 8 ही एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही लिया। एक से निशान पहले ये सिंप्लीफाई किए 125 और 60 को जोड़ के देखा माइनस का 185 हो गया। एक से निशान जुड़ जाते हैं और ये हुआ 158 150 और 8 158 158 अलग अलग निशान है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 में से 8 गए 7 7 में से 5 गए 2 बड़ी के साथ माइनस था तो -27/8 हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे इसलिए शेषफल प्रमेय द्वारा px को 5 जमा 2x से भाग करने पर शेषफल -27/8 होगा। इस तरह से एक लाइन आखिर में लिख देंगे। ऐसे ही बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस बहुपद को x - a से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करें। बेटा जो भी रकम में दे रखा है उसको आप अब तक समझ गए होंगे कैसे करना। हमें पहले तो उसको px मान लेंगे px लिख दिया और जिससे भाग करना है उसका हमने शून्य निकालना है। इसको 0 के बराबर रखा तो वैल्यू आई x की a, इसलिए x - a का शून्यक इसलिए तो शेषफल पर में से क्या होगा जो pa की वैल्यू आएगी वही शेष आएगी। pa की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि शून्य के आया है। a की 3 माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। जहाँ x है वहाँ a रख दिया, बाकी a साइड में था तो वो ऐसे ही रखा। ये हुआ बेटा a की 3 माइनस ये पावर जुड़ जाती हैं a की 3 जमा 6a माइनस a। ये कैंसिल आउट हो चुका है और ये आया 5a। 6 में से 1 गया, कहीं a से 1 हटा के 6 लिख दे। ये कोफिशिएंट माइनस होते हैं बेटा। ये आया 5a तो हम लिख देंगे इसलिए शेषफल प्रमेय द्वारा शेष 5a होगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, जांच करें कि 7 जमा 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब यहाँ पर पूछा है गुणनखंड है या नहीं। आपको पता है कि अगर पूरा पूरा कोई संख्या किसी संख्या से भाग चली जाए, जैसे पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम बोलेंगे कि 2 6 का गुणनखंड है, और अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो हम बोलते हैं कि गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे ही मैं इसको भाग करके देखेंगे, हम इसको भाग करके देखेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए तो बोल देंगे गुणनखंड है, वरना नहीं है। देखिए भाग निकालने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि इसका शून्यक क्या है। 7 जमा 3x का शून्यक निकाल कर देखा बेटा, यहाँ पर साइड में 7 जमा 3x को 0 के बराबर रखा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये यहीं रखा, 7 को उधर भेजा -7, क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान है। x की वैल्यू आई -7/3, ये शून्य का आ चुका है। तो 7 जमा 3x का शून्यक -7/3 है, इसलिए p ऑफ -7/3 की वैल्यू निकालेंगे बेटा। देखिए 3 ब्रैकेट -7/3 की पावर 3 यहाँ पर रखी, जमा 7 ब्रैकेट -7/3 ये भी रख दी। अब इसको सोल्व किया, ये वैल्यू आई 7 की 3 बार गुना, 7 7 49 7 343 और माइनस बाहर आ गया है क्योंकि विषम पावर है। 343/3 3 होती है 27 -49/3 ये मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये काट दिया बेटा। -343/9 -49/3 इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वैल्यू एलसीएम आया 9 -343 और इसकी 3 से गुना होगी 29 27
147 वैल्यू आ गई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 7 और 3 10, ठीक 9 4 -490/9, एक से निशान है तो जुड़ गए और बड़ी के साथ माइनस था तो ये क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। 0 नहीं आया तो यानी कि ये भाग 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है। इसलिए 7 + 3x px का गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से आप इसके एग्जाम्पल्स भी खुद सोल्व करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं आए तो सॉल्यूशन देख सकते हैं।